वेलकम बैक। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी 7 एक्सरसाइज 7.2। इसका पहला क्वेश्चन है। इस तरीके से अपना डायग्राम दिया हुआ है और ए बी बराबर ए सी ये अपने को गिवन है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ से। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए बी बराबर दिया है ए सी, ये क्या है दिया है। उसके बाद क्या है, ए सी बी बराबर हो जाएगा ए बी सी के, ए सी बी ए बी सी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो सम्मुख भुजाएं हैं ये बराबर दी हैं। ए बी बराबर ए सी के बराबर दिया है, तो इसके सामने की भुजाएं, ये अगर भुजाएं बराबर तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्या है, लिख देंगे यहाँ पे, भुजा बराबर हैं तो सम्मुख कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर होते हैं, बराबर। ठीक है, कोण भी बराबर होंगे। इस चक्कर में ये बराबर हो गया। अब देखो हमको ये बताना है, बताना क्या अपने को, ओ बी बराबर ओ सी, ये बताना है ओ बी बराबर ओ सी, यानी ओ बी ओ सी के बराबर ये बताना। तो इसका हाफ कर देते हैं, आधा। ए सी बी बराबर हाफ ऑफ ए बी सी, हाफ करेंगे हम एंगल सी का आधा कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर हो जा रहा है, ए सी एंगल ए सी और बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी सी के। तो ये बराबर हो रहा है ए सी ओ के, ए सी और ओ ये वाला एंगल के, यानी ए सी ओ। भाई इसको आधा कर रहे हो ना, ये वाला पूरा एंगल है, इसको आधा किया तो ये इतना बचा ए सी ओ, और ये भी बड़ा आधा कर रहे हो ए बी सी, इसको ये पूरे एंगल को आधा करना है तो कितना बनेगा, ए बी ओ, ए बी ओ। अगर ये एंगल दोनों बराबर हैं तो इनके सम्मुख अब क्या हो जाएंगे, साइड्स भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसके बाद अपन दो त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी ओ और त्रिभुज ए सी और ओ में, ए बी ओ ये वाला त्रिभुज और ए सी ओ इस वाले त्रिभुज में, इसमें क्या हो जाएगा, देखो ए सी जो ए ओ है वो दोनों त्रिभुज में क्या है, कॉमन आ रही है, ए ओ बराबर ए ओ। दूसरा क्या है, यहाँ पे लिख देंगे उभय निष्ठ भुजा। ठीक है, उसके बाद ये उभय निष्ठ भुजा आ गई। इसके बाद एंगल ए बी ओ ये बराबर है ए सी ओ के, ए सी ओ के। अभी ऊपर प्रूव किया था ये ए ओ बराबर ए ओ। अब दूसरा एक चीज़ और हमको वो करनी है बराबर, तो ये ए बी बराबर ए सी, ये अपने को क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी के हैं, तो सर्वांग सम हो गए। यहाँ देखो साइड एंगल साइड से, तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ओ ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लिया था, ये किसके बराबर हो जाएंगे, ए सी ओ के सर्वांग सम हो गया। अगर ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है, यानी ए बी ओ त्रिभुज और ए सी ओ त्रिभुज सर्वांग सम है, तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी ओ और सी हो जाएगा। इसी में अपने को अगला पार्ट दिया हुआ है, ए प्रूव करना अपने को, ओ ए कोण ए को समद्विभाजित करता है। अगर ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, ए बी ओ सर्वांग सम है किसके, ए सी ओ के सर्वांग सम है, तो क्या हो जाएगा, बी ए ओ ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा सी, जैसे बी ए ओ लिया था वैसे सी ए ओ के, एंगल सी ए ओ के सर बराबर हो जाएगा। तो अगर बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करेगा। दूसरा क्वेश्चन है, इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है अपने को, ए बी बराबर ए सी भी दिया है अपने को, बता रहे हैं ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है, ए डी भुजा बी डी का लंब बी सी का लंब समद्विभाजक है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लंब समद्विभाजक मतलब दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। तो अपने को दर्शाना है कि ए बी बराबर ए सी, ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो दो त्रिभुज बनने हैं, देखिए
एक ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला, दोनों को सर्वांग सम प्रूव कर दें तो बन जाएगा अपना काम। ए डी सी और त्रिभुज ए डी बी में, अब देखो ये वाला त्रिभुज और इधर वाला त्रिभुज, इसमें क्या हो जाएगा, ए डी दोनों में कॉमन है, इस वाले त्रिभुज के लिए भी ए डी कॉमन है, ये भी कॉमन है, तो क्या लिख देंगे, कॉमन साइड यानी उभयनिष्ठ भुजा। उसके बाद क्या है, एंगल ए डी बी बराबर है एंगल ए डी सी के, दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री यानी प्रत्येक 90 डिग्री का है, दोनों 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री का है, क्योंकि लीनियर एंगल है ना यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद क्या है, जो लंब समद्विभाजक है इसका मतलब क्या है, बी डी बराबर है डी सी के, क्या दिखेंगे, ए डी भुजा बी सी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है तो बराबर बराबर डिवाइड करेगा, तो तीनों चीज़ें प्रूव हो गई, एस ए एस साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी सी सर्वांग सम है त्रिभुज ए डी बी के, कैसे, एस ए एस नियम से। अब ये एस ए नियम से सर्वांग सम हो गया, तो अब दोनों के संगत भाग भी क्या होते हैं, ए बी बराबर ए सी। अगर दोनों सर्वांग सम त्रिभुज हैं तो उनके बाकी संगत भाग भी बराबर होते हैं, तो ए बी भी बराबर किसके हो जाएगी, ए सी के बराबर हो जाएगी, ये प्रूव हो गया। थर्ड क्वेश्चन दिया है अपने को, इस तरीके का डायग्राम दिया है और क्वेश्चन है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं यानी ए बी और ए सी क्या है, बराबर हैं, जिसमें बराबर भुजाओं ए सी और ए बी पर क्रमशः शीर्ष लंब ए सी पर शीर्ष लंब कौन डाला गया, सी एफ, और ए बी पर शीर्ष लंब बी और ई डाला गया है, ठीक है। उसके बाद दर्शाइए कि शीर्ष लंब बराबर हैं, ये शीर्ष लंब हैं, ये वाली साइड, ये दोनों बराबर हैं, ये बताना अपने को। तो क्या है, ए बी ई, अब त्रिभुज ले लेते हैं ए बी और ई, ये वाला, क्योंकि शीर्ष लंब बताना तो लंब को तो आना ही चाहिए, ये वाला, और दूसरा त्रिभुज ये ले लेते हैं, दूसरा त्रिभुज है ए सी और एफ, एक हो गया ए बी ई और त्रिभुज ए सी एफ में। अब इसमें क्या, दोनों में देखो ए बी बराबर ए सी, ये क्या है, दिया है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। उसके बाद एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल ए के, क्योंकि ये कॉमन एंगल है ना भाई, इसमें भी ये एंगल ए आ रहा है, इसमें भी ये एंगल ए आ रहा है, तो दोनों क्या हैं, बराबर हैं, उभयनिष्ठ, क्या लिखते हैं, कॉमन उभयनिष्ठ। इसके बाद क्या है, ए बी बराबर ए सी हो गया। अब एक चीज़ और मिल जाए तो सर्वांग समता प्रूव हो जाएगी, तो ए ई और बी, देखिए ए ई और बी बराबर हो जाएगा ए एफ और सी के, ए एफ सी के, क्योंकि ये 90 डिग्री दिया हुआ है, अगर ये 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा ना, ये क्योंकि पूरा एंगल तो 180 का होता है, तो इधर 90 है तो वो भी 90, तो ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। अब क्या हो गया, साइड एंगल, तो प्रूव हो गया अपने पास ये सर्वांग सम, ए बी ई सर्वांग सम है ए सी एफ के, किससे, साइड एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब साइड एंगल इस टाइप से थोड़ा लिखने में वो होता नहीं है, तो एंगल साइड एंगल लिख देते हैं नियम से, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हो गए तो ए बी सी क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तब क्या हो जाएगा, बी ई बराबर हो जाएगा सी एफ के, क्योंकि संगत भाग बराबर होते हैं, संगत भाग बराबर होंगे, सर्वांग सम त्रिभुज है ना, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
ये वाली लाइन आप चाहे लिखना चाहें लिखें या ना भी लिखें, क्योंकि ये तो गिवन ही है अपने को। ये वाली लाइन नहीं भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये तो ऊपर दिया ही हुआ है। तो BE बराबर CF संगत भाग बराबर होते हैं सर्वांग त्रिभुज के। अगला 4th नंबर क्वेश्चन है अपने पास। इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है, अपने को प्रूव करना है ABE सर्वांग सम है ACF के सर्वांग सम है। AB बराबर, दूसरा प्रूव करना है AB बराबर AC है और साथ ही ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो दो त्रिभुज ले लेते हैं अपन, AB और E, AB और E ये वाला, क्योंकि ये बताया गया है कि ये वाला जो शीर्षलंब है और ये शीर्षलंब इसके बराबर है। जो पिछले वाले क्वेश्चन में प्रूव किया था वही इसमें दे रखा है। और त्रिभुज वही, जो दोनों त्रिभुज ACF में क्या हो जाएगा, BE बराबर किसके हो जाएगा, CF के। क्या है, दिया है ये। इसके बाद जो एंगल ये हो जाएगा AF और C ये बराबर हो जाएगा एंगल AEB के, AE और B के। कितने का, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। और ये 90 है तो ये भी 90 है। तीसरी चीज़ क्या है, एंगल A के बराबर है, दोनों में कॉमन है। इसमें भी ये वही चीज़ एंगल A आ रहा है, इसमें भी एंगल A आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, अगर ये उभयनिष्ठ है तो तीनों चीज़ें आ गई अपने पास, साइड, एंगल और ये एंगल। तो किससे क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज ABE सर्वांग सम है त्रिभुज ACF से, एंगल साइड एंगल से। भाई AAS, एंगल साइड एंगल AAS लिख देते हैं इसको। ठीक है, एंगल साइड नियम से ये सर्वांग सम हो गए। अगर सर्वांग सम है, ये वाली यही चीज़ अपने को निकालनी थी। अब दूसरा वाला पार्ट है, अगर ये दोनों सर्वांग सम है तो यहीं पे दूसरा पार्ट निकाल लेते हैं। तो इनके संगत भाग भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। AB बराबर AC, क्यों, चूँकि ये ABE सर्वांग सम है ACF के, इसलिए ये संगत भाग इसके बराबर हो गए। अगर ये बराबर है, AB पूरी AB भुजा किसके बराबर है, AC के बराबर है। इसका मतलब जो त्रिभुज ABC होगा वो क्या हो जाएगा, एक जो त्रिभुज ABC होगा वह समद्विबाहु होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है, प्रूव करना अपने को ABD, AB और D ये वाला पूरा एंगल किसके बराबर है, ACD के इस पूरे वाले एंगल के बराबर है। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये समान आधार पर बने हुए हैं। अगर ये चीज़ अपने को दी गई है कि ये AB भुजा है वो AC के बराबर है, तो अगर AB भुजा है AC के बराबर है तो इनके सामने के यानी सम्मुख कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी AC भुजा के सामने सम्मुख कोण यानी समान मुख के कोण कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा। ये ABC ये बराबर हो जाएगा, AB भुजा के सामने कौन सा कोण है, C है, तो ये बराबर हो जाएगा ACB के, क्योंकि क्या लिख देंगे, सम्मुख भुजा कोण बराबर भुजा के सम्मुख कोण, ऐसे लिखेंगे बराबर, क्योंकि भुजा क्या है, बराबर भुजा के सम्मुख कोण, इसलिए ये क्या है, बराबर है। इसके बाद देखते हैं वही सेम चीज त्रिभुज, अब इस वाले त्रिभुज में ये वाला किया, वही चीज़ इसमें करते हैं। त्रिभुज BDC में, इसमें क्या है, ये वाला इसके बराबर दिया है, यानी BD बराबर दी है अपने को DC के या CD के, तो इनके भी सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, सम्मुख कोण यानी कि इसके सामने ये कोण, तो DCB बराबर हो जाएगा इस वाले भुजा के सामने कोण ये, तो DBC के बराबर हो जाएगा। वही सेम चीज़ ये, सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर हैं, इसलिए ये हो गया। अब देखिए, अगर इस वाले को और इस वाले को अगर ऐड कर दिया जाए, भाई अभी ये हाफ एंगल है ना, इतने, अगर दोनों और ये ऊपर वाले त्रिभुज का इतना है, तो इनको दोनों को जोड़ दिया जाए
अगर मान लेते हैं हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और समीकरण 1 प्लस 2, 1 और 2 करेंगे तो ए बी सी यानी इतना कोण प्लस डी बी सी इतना कोण मिलके कितना बनाएगा, पूरा कोण बना देगा ये। तो क्या हो जाएगा, ये ए बी डी बराबर हो जाएगा ए सी डी के। जोड़ने पर ए बी डी बराबर ए सी बी, यही अपने को प्रूव करना था, बस हो गया प्रूव। अगला क्वेश्चन अपने को 6 नंबर इस तरीके का दिया हुआ है, ये डायग्राम दिया है, ए बी बराबर ए सी और ए डी बराबर ए बी, ये गिवन है। अपने को प्रूव करना है कि बी सी डी 90 डिग्री का होगा, यानी बी सी और डी ये वाला चीज़ है, ये एंगल है, ये 90 डिग्री का होगा या समकोण होगा, ये अपने को प्रूव करना है। तो देखो ये त्रिभुज दो त्रिभुज दिए हैं, सब कुछ बराबर बराबर ही दिख रहा है हमको, बस दोनों में ऑपरेशन लगा देते हैं। पहले लेते हैं त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्या है, ए सी बराबर दिया हुआ है अपने को ए डी के, ए सी बराबर ए डी दिया हुआ है, साथ ही क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, क्योंकि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी, तीनों चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो ए सी डी एंगल बराबर हो जाएगा, एंगल ए बी के सामने कौन सा ए बी है, इसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है, ए सी डी, इसके सामने ये सम्मुख कोण, और दूसरा ए सी के सामने कौन सा सम्मुख कोण, ए सी ये है, इसके सम्मुख कोण आ जाएगा ये वाला। तो एंगल ए बी सी और इसके सम्मुख कोण ये वाला भी तो होगा, इधर वाला, ये भी बराबर है ए डी सी के, ए डी सी के बराबर हो जाएगा। अब दूसरा ए बी सी त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में करते हैं, तो ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है अपने को, जो चीज़ इसमें की वही सेम काम इसमें करना है। ए बी बराबर ए सी है तो ए बी के सम्मुख कोण कौन सा हो जाएगा, ये ए बी रहा, सम्मुख कोण सी, यानी कि एंगल ए सी डी ए सी बी, ये ए बी बुझा, सम्मुख कोण ये वाला आया ए सी बी, ए सी ये रहा, ए सी के सम्मुख कोण कौन सा हो रहा है, ए सी के सम्मुख कोण ये रहा ए सी, ये वाला भी कोण है, ये वाला भी कोण है, ये कोण हो जाएगा ए बी सी, ए सी बुझा ये रही, इसके सामने ये कोण और ये कोण, दोनों कोण आ रहे हैं, यानी कि एंगल ए डी सी, ये तीनों बराबर हैं, उधर भी तीनों बराबर हैं, देखिए ए डी सी, ये बी सी, ए सी बी। तो अगर ये बराबर है, ये बराबर, ये बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तब ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो ए सी डी ये बराबर हो जाएगा एंगल ए सी बी के, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब त्रिभुज ले लेते हैं हम बड़ा वाला एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री प्रूव करना है ना अपने को, तो त्रिभुज डी सी बी में, अब डी सी बी में क्या हो जाएगा, तीनों कोणों का योग कितना होता है, यानी कि 180 डिग्री, तो डी एंगल डी और एंगल सी प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। शॉर्ट इस टाइप के अगर लिखना चाहें तो डी को कैसे लिख सकते हैं, बी डी सी, सी को कैसे लिखते हैं, डी सी बी, जो एंगल होता है वो बीच में रहता है। ये तीनों 180 डिग्री के हैं। एंगल सी और जो एंगल सी है वो किसके बराबर दिया हुआ है, तो एंगल डी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए सी डी प्लस इसको लिख सकते हैं ए सी बी प्लस इसको तो बी सी डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। एंगल बी क्या है, डी बी सी, या फिर एंगल जो बी होगा पूरा उसको लिख सकते हैं डी बी सी, और डी बी सी बराबर क्या आया था अपना, आया था बी सी डी, और इसको लिख सकते हैं जो एंगल सी है उसको लिख सकते हैं हम बी सी डी, एंगल सी रहा ये, तो डी सी बी,
और जो बी एंगल था इस वाले को ऐसे और इसको ऐसे लिख सकते हैं ए सी बी। बी वाला एंगल है ये, इसको लिख सकते हैं हम ए सी बी करके। ए ये रहा, सी और बी, क्योंकि ये एंगल किसके प्रूफ अभी ऊपर जो प्रूफ किया था ए बी सी और ए डी सी त्रिभुज के हिसाब से। तो अब ये इसमें दो एंगल बराबर बराबर हो गए। अब जो ये वाला एंगल है ए सी डी, ए सी और डी, ये एंगल ए सी बी, ए सी बी ये एंगल। अब ये इस पूरे एंगल को हम एक साथ बोल सकते हैं, ये आधा एंगल ये है, आधा एंगल इधर वाला ये है, इस पूरे एंगल को हम लिख सकते हैं बी सी डी, बी सी डी। और एक दिया है बी सी डी बराबर का कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180। अब ये हो जाएगा 2BCD बराबर 180 डिग्री। तो BCD बराबर कितना आ जाएगा 90 डिग्री, ये अपॉन 2 होगा तो 90 डिग्री हो गया। अब यही अपने को प्रूव करना था कि जो बी सी और डी एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, यानी ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री का है, यही प्रूव करना था अपने को। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इस तरीके से दिया हुआ है ए 90 डिग्री है, ए बी बराबर ए सी, ये अपने को दिया हुआ है। तो अपने को बताना है बी और सी ज्ञात करना है। तो ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा ए बी बराबर ए सी, और एंगल बी किसके बराबर हो जाएगा एंगल सी के बराबर हो जाएगा। भाई ए बी बराबर ए सी दिया है तो इसके सामने का सम्मुख कोण ये सी हुआ, और जो ए सी है ए सी के सम्मुख कोण कौन सा हुआ ये ए सी ये रही ना, इसके सम्मुख कोण ये, ठीक है, ये तो कोण ही नहीं है ना कोई, इसके सम्मुख कोण ये, तो बी कोण सी के बराबर हो गया। उसके बाद ये लिख देते हैं यहाँ पे दिया है ये सम्मुख भुजा बराबर हैं, इसलिए ये तो सम्मुख कोण भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अब ए बी सी में ए बी सी में अब तीनों कोणों का योग कितना होता है एंगल ए बी एंगल सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। अब बी बराबर सी दिया हुआ है तो बी की जगह क्या लिख सकते हैं सी, इसकी जगह पे सी, और ए बी बराबर ए सी है, एंगल ए तो अपने को दिया भी है 90 डिग्री समकोण, ये बराबर का 180 डिग्री। तो 2 एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस का 90, तो यहाँ 90 डिग्री। तो एंगल सी बराबर आ जाएगा 90/2, ये 2 नीचे जाएगा तो कितने डिग्री का 45 डिग्री का। एंगल सी 45 है तो एंगल बी भी कितना हो जाएगा भैया 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि बी सी के बराबर है और सी 45 है तो बी भी 45 डिग्री होगा। इसलिए क्या है कि जो ए बी सी है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि 2 एंगल बराबर हैं तो 2 साइड भी बराबर होंगी, एक 90 डिग्री है। तो त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं या समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक तो 90 डिग्री का है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है अपने को ए बी सी प्रूव करना है कि ये क्या है प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये अपने को बताना है। समबाहु त्रिभुज है तो साइड क्या होंगी बराबर होंगी, अगर साइडें बराबर हैं तो त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए सी के, ए बी ए सी के बराबर है, बराबर हो जाएगा बी सी के, तीनों साइडें बराबर होंगी। तो तीनों साइडें अगर बराबर हैं ए बी के सम्मुख कोण कौन सा होगा ए बी, ये रही ए बी, सम्मुख कोण कौन सी, सी बराबर है ए सी कौन ये रहा ए सी, ए सी के सम्मुख कोण कौन बी, और बी सी ये रहा बी सी, इसके सम्मुख कोण कौन ये कोण ए, ये भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सम्मुख लिख देंगे यहाँ पे सम्मुख भुजा बराबर हैं, इसलिए सम्मुख कोण भी बराबर हैं। अब तीनों कोणों का योग, तीनों कोण का योग ये तो बच्चा जानता है 180 डिग्री, कोण ए कोण बी और कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो अब ये तीनों बराबर हैं तो एंगल ए इसकी जगह भी ए, इसकी जगह भी ए बराबर 180, 3a बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, ए बराबर हो जाएगा 180/3 यानी 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री का है, ए भी 60 हो जाएगा और ए बी और सी तीनों क्या हैं बराबर हैं, तो तीनों क्या हो जाएंगे 60 डिग्री के हो जाएंगे। अगर तीनों कोण 60 डिग्री के हैं तो इसका मतलब क्या है
प्रत्येक कोण इसका है 60 डिग्री का। ठीक है।